हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो इन दिनों निकाले हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिए होंगे और मेरे चैनल पर मैंने आपको ग्रुप डी की तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CET ग्रुप डी की, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैंने मैथ्स की ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी है। आज की हमारी है सेकंड क्लास सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन में आपको मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वैसे देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है। अगर हम LCM लेके इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो एग्ज़ाम पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा और हमें वहाँ पर क्या करना होता है, मेनली टाइम ही बचाना होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको जो मेरे टॉपिक्स आपके साथ रहेंगे क्लासेस में, वो सिर्फ बेसिक मैथ्स से रिलेटेड रहेंगे। फिर मैं 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी जस्ट बेसिक मैथ्स चल रहा है और इस वीडियो के एंड तक आपको 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए सीखते हैं थोड़ी सी डिटेल कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखते हैं। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूँगी, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होंगे। देखिए, अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन में एडिशन अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए फर्स्ट जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं है और सेकंड नंबर फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करें, जो सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर है उसको उठा के इसे मल्टीप्लाई करें। 5 1 जा 5 + 3 8/5। बहुत स्पीडली ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो नेक्स्ट 9 + 5 14 /9। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1/4। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट जो है वो आपकी कंप्लीट है और सेकंड फ्रैक्शन में है, तो इसका डिनोमिनेटर इसे मल्टीप्लाई कर दें। 7 4 जा 28, आपका आंसर आ जाएगा 31/7। तो इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत स्पीडली आप जो है प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। 15 - 2 13/5। अब अगर जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिन न्यूमेरिक टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम होता है, उसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होती है। कैसे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और जो भी ऊपर टर्म्स हैं उनको आप क्या कर देंगे, प्लस या माइनस जैसा भी आपको गिवन है तो आप प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 8 - 2 6। ठीक है, अब बात रहती है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब देखें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर के टेबल पर आता है। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन मिल जाए जिसमें सेम टेबल पर दोनों के दोनों आते हैं, तब आप क्या करें। देखिए 8 के टेबल पर आता है 16, 8 2 जा 16, 2 पर आएगा, सो उस 2 के ऊपर क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 + 5 एज इट इज़ रहेगा 5, तो आपके पास आएगा 11/16। ठीक है, यहाँ पर भी देखें सेम टेबल पर आता है, 7 के टेबल पर 21, कितने नंबर पे आता है 3, सो सबसे पहले वाले को क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई। 9 - 5 अपॉन में 21। ठीक है, तो इस तरह से बहुत स्पीडली आप लोगों को अपनी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें अगेन सेम टेबल पर आता है। ठीक है, 9 2 जा 18, सो 4 2 जा 8, 8 + 5 अपॉन में 18। अब आप छोटे बच्चों की तरह वो LCM लेकर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितना पेपर में हो सके टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। सो होप आपको सेम डिनोमिनेटर वाले और जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में ना होकर कंप्लीट डिजिट आती है, उनको कैसे फ्रैक्शन के साथ प्लस या माइनस करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आप देखें इस क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो दोनों जो डिनोमिनेटर हैं ना तो वो सेम टेबल पर आते हैं, ठीक है, ना ही जो फर्स्ट नंबर है वो कंप्लीट है, वो फ्रैक्शन में है, सेकंड भी फ्रैक्शन में है, सेम टेबल पर भी नहीं आते। तब आप क्या करें, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई। 9 से 7 जा 63। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसकी इससे कर दें। ठीक है, सो इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, यानी कि इसका हर और उसका अंश। 9 4 जा 7 5 जा, क्विकली आपने क्या करना है, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें। 71/63। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें दोनों सेम टेबल पर नहीं आते, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे कर दें, 9 3 जा 9 3 27, ठीक है, 4 5 जा 20, तो आपके पास आ जाएगा 7/36। होप आपको इन फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने क्वेश्चन लिए हैं जिनका न्यूमरेटर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि धीरे धीरे मैं अपने पॉइंट पर आऊँगी कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ईजी वे में कैसे करूँगी, ठीक है। उसको समझाने के लिए आपको थोड़ी सा डिटेल समझाना ज़रूरी है। सो जुड़े रहिए एंड तक। देखिए अगर न्यूमरेटर 1 हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बोला कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 15, दिस माइनस दिस, ठीक है, 5 1 5, 3, आपके पास क्या आ गया, 2/15, ठीक है। सेम हेयर 7 - 4 दैट इज 3/28, ठीक है। अगर यहाँ पर भी देखें 3/40, यहाँ से आप एक चीज़ एनालाइज करें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप करें, बट एनालाइज कर सकते हैं क्या कि जब न्यूमरेटर 1 हो तो आंसर में आ क्या रहा है, आंसर में आ रहा है जो भी डिनोमिनेटर में था उसका ऊपर आ रहा है डिफरेंस, नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई, ऐसा ही हो रहा है, ऊपर डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई। इट मीन्स यहाँ से आप शॉर्टली पेपर में फटाफट कोई मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। क्या, जैसे ऐसे कुछ भी दिया होगा, देखा ऊपर 1 है तो नीचे 5 और 3 है, तो 5 - 3 2 एंड 5 3 जा 15, डायरेक्ट, ठीक है। आपको इतना भी टाइम नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी कि पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर माइनस करूँ फिर अपॉन में लूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आई कि अगर न्यूमरेटर में 1 हो तो क्विकली आप जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंस अपॉन में मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। अगर अब मुझे अब इन क्वेश्चंस को, ठीक है, फ्रैक्शन में माइनस या प्लस की फॉर्म में लिखना है, तो जैसे अभी आपको मैंने सिखाया था कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन किए कि 1/4 1/1 - 7, इसको सॉल्व किया हमने ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑर्डर मैंने सिखाया तो आपको रिवर्स ऑर्डर भी आना चाहिए कि अगर इसको मुझे यहाँ तक कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसको हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। आपने अभी क्या एनालाइज किया था कि अपोन में मल्टीप्लाई और ऊपर डिफरेंस, तो 12 के टुकड़े कीजिए कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1 आएगा। 3 4 जा 12, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - 3/1 - 4। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना, 10 3 जा भी 30 होता है, बट 10 में से 3 गया 1 नहीं होता, ठीक है। तो आपको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 आए पर माइनस करके 1 आए। तो देखो 5 6 जा 30, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/5/1 - 6। नेक्स्ट आप देखें 56, 7 8 जा 56, तो 1/7/1 - 8। देखा कितना क्विकली हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर ऊपर नीचे जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या है, डिफरेंस किसी दो नंबर्स का, हमें वो दो नंबर पता चल जाए तो हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको कुछ मल्टीप्लाई जो है याद करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता देती हूँ क्या याद करना पड़ेगा, रोक लो। ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने से पहले आपको ये कुछ मल्टीप्लिकेशन लर्न करनी पड़ेंगी। 1 × 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6 30, 6 × 7 42, 7 × 8 56, 8 × 9 72, 9 × 10 90, 10 × 11 110, 11 × 12 132, 12 × 13 156, 13 × 14 182, 14 × 15 210, 15 × 16 240। एटलीस्ट इतना याद कर लीजिए। अब यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए अपोन में क्या है 20, तो किन दो डिजिट्स को लेकर आया होगा, 4 और 5। नेक्स्ट क्या है 30, 5 और 6, नेक्स्ट 42, 42 के लिए देखें तो 6 × 7, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन, उसके लिए प्लीज़ आप लोग ये लर्न कर लेना ताकि ऐसे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व कर सको। करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व।
अब आप बताइए 1/20 को रिवर्स फ्रैक्शन वाले उसमें कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे? 4 × 5, 4 5 = 20, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। अभी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद 1/20 ही आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6, 5 6 = 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? 1/6 माइनस 1/7। नेक्स्ट 1/7 माइनस 1/8। नेक्स्ट 1/8 माइनस 1/9, ठीक है। नेक्स्ट 90 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1/9 माइनस 1/10। 110 के लिए 1/10 माइनस 1/11। नेक्स्ट आपके पास प्लस 1/11 माइनस 1/12, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख सकते हैं? 1/12 माइनस 1/30, ठीक है। अब आप ये सीरीज़ देखें तो क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि 1/5 से 1/5 कट गया, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। नेक्स्ट आप देखें ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। लास्टली बचेगा क्या? पहले नंबर पर जो है और जो लास्ट नंबर पे है वो बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसकी अभी क्विकली आपको मैंने क्या करनी सिखाई थी? माइनस करनी सिखाई थी ऐसी फ्रैक्शन की जिनके ऊपर 1 होता है। आपको करना क्या है? डिफरेंस अपॉन में मल्टीप्लाई। सो 13 4 = 52, ठीक है, ठीक है जी। और 13 में से 4 गए 9। सो आंसर आ गया आपके सामने बहुत जल्दी। अब आप पेपर में ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? आपने ये एनालाइज कर लिया कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर का जो भी फ्रैक्शन बनकर आएगा उसे लिखें, और जो लास्ट में है उसे लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है। अब करते हैं एक क्वेश्चन और। अब देखिए बिल्कुल उस टाइप के ही क्वेश्चन है। आप सबसे पहले पेपर में क्या कर लेंगे? एनालाइज कर लेंगे कि 42 किसका मल्टीपल है? 6 × 7। नेक्स्ट 7 × 8, 8 × 9। यहाँ से पता चल गया कि क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको करवाया। अब आप डायरेक्ट पेपर में करेंगे क्या? 6 × 7 था, सबसे पहले इसको 1/6 लिख देंगे। बीच में तो सारे कट ही हो जाने हैं। आपने एनालाइज भी कर लिया कि हाँ 5 × 6 में 6 × 7, 7 × 8 भाई नंबर्स में ही चल रहा है और सीरीज़ में चल रहा है। लास्ट में देखिए ये किसका मल्टीपल है? ये है 12 × 13 का मल्टीपल। तो 12 तक तो कट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? 13, ठीक है। बहुत क्विकली आपने इतना फाइंड आउट कर लिया। अब आप जो है इसे क्या कर देंगे? 13 में से 6 गए 5, ठीक है, सॉरी 7। सो देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये किसका मल्टीपल है? 4 × 3 का, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आएगा? 3। सो 1/3 याद रखिएगा, जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, बड़े वाला बाद में। 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो सबसे छोटे वाला लेना है पहले। और लास्ट में देखें आप ये किसका मल्टीपल है? 13 × 14 का। अभी आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लाइज याद कर लीजिएगा। सो 1/14, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी विदिन 10 या 20 सेकेंड्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बीच वाले कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर माइनस, ठीक है। देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो ये थी आपकी इन क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ये टॉपिक जो है वो कवर हो सके। और फर्दर वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।